हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। हमारा एरर मैराथन वीक चल रहा है और अभी अभी एसबीआई भी निकल गया है और उसके लिए भी ये एरर बड़ी काम में आएगा। मैं उसका भी एडवांस लेवल क्वेश्चन इसमें मिला के भी दूंगा और आप देखते जाओ। पहला क्वेश्चन जो ये लिखा गया, द इलेक्शन कमीशन सेड ऑन मंडे। सर हमारा वही फॉर्मेट है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका वर्बल कंडीशन। पहला जो वर्बल कंडीशन है देखो सेड है, दूसरा वर्बल कंडीशन देखो वाज है, तीसरा वर्बल कंडीशन हार्ड है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये पास्ट में है। बाकी थोड़ा एग्रीमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे सेड में कोई एग्रीमेंट गलत नहीं होता। वाज नॉट बाउंड ये लिखा जाता है, इट्स बाउंड, और जैसे बोलते हैं यू आर बाउंड टू डू, ये होता है। रही बात यहाँ पे उसका बाद हार्ड का साथ देखो इग्नोर्ड है, ये भी सही है। बाकी आगे देखो बाय है। और यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि द मिनिस्टर्स एडवाइस अगेंस्ट होल्डिंग, यहाँ पे ये नाउन जैसा यूज किया गया। बहुत लोग का मन में आएगा कि सर यहाँ पे अगर बाय है तो उसका पीछे तो भीतरी होना चाहिए, बट यहाँ ये वर्ब नहीं है, यहाँ नाउन जैसा यूज किया गया। इसको भीतरी बनाना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आगे क्या है ना, कश्मीर वैली कंसिडर, यहाँ पे द प्रिविलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन, यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, कंसिडरिंग होगा। देखो सेंटेंस कैसे लिखा गया, आई डिड दिस वर्क, डूइंग हार्ड लेबर होगा ना डू हार्ड लेबर होगा, वहाँ पे डूइंग हार्ड लेबर होगा। हार्ड लेबर करते हुए मेरे को ये काम मिला, ये सेंटेंस उसी तरह है। यहाँ पे उन्होंने किया, कंसिडरिंग द मैटर होगा, कंसिडर द मैटर नहीं होगा। और यहाँ पे कंसिडर क्या ले लेगा, जीरंड फॉर्मेट ले लेगा। ये करते हुए ये उनको मिला। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेना। और मैं इसका पीडीएफ छोड़ दूंगा फेसबुक पेज में, और जिसको चाहिए वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। 27 में जो लिखा गया, इसमें लिखा गया नेवी वाज क्वेट, ये है वर्ब। वाज का साथ आइदर आईएनजी आता है, नहीं तो भीतरी आता है। तो यहाँ पे हमने भीतरी यूज करेंगे क्योंकि इट वाज डन होगा। तो यहाँ पे क्वेट गलत है, तो क्वेट का जगह पे क्वेटेड होगा। तो इसका मतलब एरर इसी जगह पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्मार्ट लोग हों। खाली वर्बल कंडीशन पहले चेक कर रहा हूँ। अगर उसमें एरर नहीं मिला तो मैंने दूसरा सेक्शन को जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम चेक कर लेते हैं, सेम चीज, बट स्टार्टिंग में हमको एरर मिल गया। नोट दैट इट वाज सेंसिटिव, ये एक फ्रेज टाइप का है, इसको याद रखिएगा। इस तरह केस में ये नोट का के जगह पे नथिंग लगाते हैं, थोड़ा चेक करिएगा। और ये सेंटेंस होगा नथिंग दैट। नथिंग दैट मतलब ऐसा कुछ नहीं, बट ये सेंसिटिव मैटर है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसी तरह सेंटेंस में इसको लिखा जाता है। दूसरा बात, नोट और सेंसिटिव एट ए टाइम नहीं लिखते। अगर ऑलरेडी नोट है, सेंसिटिव का जरूरी नहीं है, सेंसिटिव है तो नोट का जरूरी नहीं है। तो हम लोग अगर बोलते हैं नोटेड, मतलब ये उतना जरूरी मैटर है जिसको हम नोटेड किए हैं। तो यहाँ पे नोट का जगह पे नथिंग होगा। ये फ्रेजल एरर है, ये कभी कभी पूछता है, और एसबीआई टाइप का और आरबीआई टाइप के एग्जाम में ये एरर देखने को मिलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें वही चेक करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है, देखिएगा। इसमें जो सेंटेंस लिखा गया देखो, प्रीपोजिशन है। मैंने क्या बताया था, अगर बीच में प्रीपोजिशन होता है उसका पीछे वाला जो नाउन होगा उसके लिए वर्ब आएगा। देखो पीछे नाउन, ये एक सिंगुलर फॉर्म में एक वर्ड है, इसके लिए वर्ब देखो सिंगुलर है, ही गोज फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ पे देखो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, किसके लिए ना पीसेस के लिए। यहाँ पे पीसेस देखो प्लूरल है, उसके लिए देखो इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व मतलब दे गो फॉर्मेट में है। कोई शक मतलब समझ में आ रहा है? लोग सोचेंगे दैट है तो यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, बट नहीं होगा।
दैट किस लिए बैठा है, पीसेस के लिए बैठा है, इसलिए यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे क्या लिखा देखो तो दे हैं, तो यहाँ पे लव है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, दे गो फॉर्मेट में है। नेक्स्ट ए पर्टिकुलर पांडा, इसका मतलब ए पर्टिकुलर पांडा, तो ये V5 में, मतलब ही गोज फॉर्मेट में है, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बाय है और बाय का साथ वर्ब दे दिया गया। मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, किसी जगह पे अगर बाय है, किसी जगह पे इन है, आर्ट है, विदाउट है, फ्रॉम है, किसी जगह पे फॉर है, इसी तरह वर्ड्स अगर आते हैं उनका आगे कोई वर्ब आता है और ये हमेशा ING लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा ING लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बाय का साथ हॉग लिखा गया, यहाँ पे हॉग नहीं होगा, होगा हगिंग, यहाँ पे होगा सेंटेंस। तो ये है एरर आपका। सर क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे लिखा गया दिल्ली पुलिस कमीशन, ये एक डिजिग्नेशन है, उसका आगे उसका नाम होगा पुलिस अभय, ऐसा लिखा जाता है। उसका फर्स्ट मीटिंग था, ये पॉजिटिव केस है, फर्स्ट मीटिंग बिल्कुल सही है। विथ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का साथ यहाँ पे किसका क्या था ना, मीटिंग था, तो मीटिंग के लिए क्या लगाया ना, वाज लगाया, बिल्कुल सही है। वाज लिटिल मोर देन, हाँ बिल्कुल, मोर देन एट ए टाइम होता है, लिटिल मोर भी एट ए टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए फोटो ऑफ विद द पुलिस चीफ, साइड स्टेपिंग, यहाँ जीरन कॉन्सेप्ट में यूज किया गया। ऑलमोस्ट ऑल द इशूज सही है। बाय हैं, बाय का पीछे देखो भीतरी यूज किया गया। नेक्स्ट द क्राइब्स अबाउट, यहाँ पे द मैटर सेंस में यूज किया गया, नाउन है, अबाउट एक्सेस टू हिम, ये कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वर्बल थोड़ा चेक कर लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे। यहाँ पे मीटिंग था, वाज में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं वर्ब हमको दिखा नहीं, यहाँ पे एक ही वर्ब है, उसका साथ जो एग्रीमेंट है ये भी सही है। बाकी इसमें कोई नाउन वर्ड जो है ये भी सही है। बाय है, भीतरी, ये भी सही है। यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यही क्वेश्चन हमको डाउट करता है, हमको लगता है या सही है, फिर लगता है कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। जब ये सारे एरर खत्म हो जाएगा तो मैं 50 आपको नो एरर वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपका आदत बन जाए। ऑन डिस्कसिंग अबाउट, मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ सर, किसी जगह पे अगर डिस्क्राइब होता है इसको याद रखिएगा, किसी जगह पे अगर डिस्कस होता है इसको भी याद रखिएगा। तो ये अपना साथ अबाउट और ऑफ नहीं लेते हैं, ये डायरेक्ट नाउन फॉलो करेंगे। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल है डिस्क्राइब द टॉपिक, डिस्क्राइब द बुक, अबाउट बीच में नहीं आता, ये स्पोकन में हो सकता है, पर रिटन लैंग्वेज में ये गलत पकड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट एरर हमको मिला। देखो यहाँ पे डिस्कस है, आगे देखो नाउन है, बीच में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस होगा ऑन डिस्कसिंग द मैटर, ये होगा उसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया और इसको याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन है इनका, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। जो मैंने कमिटमेंट किया था कि आपको रेगुलर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ग्रामर में बताते चलूँगा, जो जो बीच में आ रहा है मैं उसका ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी तक मैक्सिमम हमको वर्बल टाइप का मिला, बीच बीच में सारे आते रहेगा। 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, मैक्सिमम ग्रामर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 32। सर यहाँ पे पहले हमारा वही काम है एज यूजुअल, वर्ब चेक करते हैं। देखो वर्ब चेक है, बिल्कुल सही है। बाय है, बाय का पीछे भीतरी है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे एक वर्ब हमको मिला, देखो डिमांडेड है, ये भी V2 में है। इसका मतलब होता है ये सारे एग्जाम्पल सही है। रही बात सर यहाँ पे बी प्लस टेकन है, बी प्लस V3 होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको थोड़ा चेक करिएगा।
ये कभी कभी बीन भी लेता है, ये कभी कभी बीइंग भी लेता है। यहीं पे थोड़ा चेक करिएगा, बाकी हम देखते हैं एरर कहाँ है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सर यहाँ पे वाज लॉन्च्ड है, बिल्कुल सही है, ये पैसिव फॉर्मेट में सेंटेंस है। नेक्स्ट ए डिटेल्ड एक्शन, मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्मेट में है, एक्शन इधर नाउन है। जैसे बोलते हैं ना ब्रोकन आइटम, एजुकेटेड पर्सन, उसी तरह ये फ्रेज है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सबमिटेड बाय, ये भी मैंने अभी बता रहा था, सही है। आम आदमी पार्टी एक नाम है। टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले द यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर इट डिमांडेड, यहाँ पे डिमांडेड वो भी लिखा गया, कहाँ पे, पास्ट में। ऑन स्टेप्स बी टेकन, बी का मतलब कुछ भी हो सकता है, वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है, और आम आर भी हो सकता है। मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, जो काम अभी चल रहा है या चल चुका है, जो जो एक्शन आप ले रहे हैं, उसी का ऊपर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट मांगा है। आपका द्वारा कौन सा लिया जा रहा है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने, तो ये कंटिन्यू फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पे बी नहीं होगा। क्या होगा ना, बीइंग ज़्यादा सही होगा, और बीइंग का साथ ऑलरेडी भीतरी होना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। सर बी क्यों नहीं होगा ना, बी मतलब होने वाला है, जो आपको लेने वाले हैं, उसी सेंस में बताया गया। बट सुप्रीम कोर्ट मांगा है कौन सा एक्शन आप ले रहे हैं, तो ये कंटिन्यू फॉर्मेट है, इसीलिए बी का जगह पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बीइंग होगा, और एरर आपका डी सेक्शन में है, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखा गया डिसक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ये डिसक्लासिफाइड एडजेक्टिव है, डॉक्यूमेंट्स नाउन है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया तो इसका वर्ब है डू नॉट, बिल्कुल सही है। दे डू होता है। डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एक फ्रेज है, बिल्कुल सही है। ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। टेक अस, डोंट टेक अस, डू का साथ टेक लिखा है, बिल्कुल सही है। एनी क्लोजर टू फाइंडिंग, मैंने 2 दिन पहले बताया कहाँ टू का साथ आईएनजी लगता है। यहाँ पे क्लोजर क्या है ना, ये सर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमको नाउन चाहिए, तो एडजेक्टिव का साथ जब नाउन चाहिए वो कोई भी वर्ब होगा तो आईएनजी लेगा। मैंने कल बताया था टू का साथ अगर नाउन चाहिए, यहाँ पे वर्ब दिया तो इसमें क्या छोड़ देंगे, आईएनजी छोड़ देंगे। मैंने ये एपिसोड छोड़ चुका हूँ, टू प्लस आईएनजी कहाँ होगा, आप इसको देख सकते हैं। वेदर इंडीड सर्वाइव्ड द अगस्त, ये सर्वाइव किए मतलब पास्ट का बारे में बताया, वो सर्वाइव किए हैं या वो टूट गया मतलब वो मर गए, उसी का ऊपर डाटा उतना हमको नहीं देता। दे थ्रो ऑफ, यहाँ पे खाली थ्रो नहीं होगा, थ्रो ऑफ होगा। खाली थ्रो मतलब होता है फेंक देना, यहाँ पे थ्रो ऑफ का मतलब होता है हाइडिंग सेंस में यूज किया गया। इट्स ए फ्रेजल वर्ड, तो इसको हो छुपाने का सेंस में यूज किया गया, तो इसीलिए यहाँ पे थ्रो ऑफ सही है। आंसर होगा ये, और ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बार बार बोलता हूँ किसी टॉपिक का ऊपर क्या डाउट है तो नीचे लिख देना, मैं तुरंत उसका ऊपर एपिसोड करके छोड़ दूंगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करें। ए डे बिफोर ए टोटल बैन, चलिए इसी का ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे को तो डायरेक्ट एरर मिल गया, चलिए हम एरर डिस्कशन करते हैं फिर टोटल वेरीफाई करेंगे। सर यहाँ पे रिटर्न और बैक एट ए टाइम नहीं होता, कौन कौन वर्ड एट ए टाइम नहीं होता मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। रिटर्न, बैक, कजन, ब्रदर एंड सिस्टर, ट्रू, फैक्ट, रियल, फैक्ट, इसी तरह वर्ड एट ए टाइम यूज नहीं होता, तो कभी नहीं होता। तो इसीलिए रिटर्न का मतलब जो है, बैक का मतलब वही है, इसीलिए हम लोग आइदर रिटर्न रखेंगे नहीं तो बैक रखेंगे। और यहाँ पे भीतरी है, कोई वर्ब का साथ हमको अगर रखना है तो हम प्रीफर करेंगे जिरंड को रखने, तो दूसरा वाला बैक को इधर हटा देंगे, तो सेंटेंस होगा रिटर्निंग और बैक हट जाएगा और आंसर होगा यहाँ। मैं थोड़ा दूसरा भी चेक करा देता हूँ कहीं दूसरा चीज़ है कि नहीं है। बैन ऑन बिल्कुल एक फ्रेज है, सही है। दूसरा बात है एंड का पीछे नाउन है, एंड का आगे देखो नाउन है, बिल्कुल सही है। लिकर अक्रॉस बिहार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड का पीछे वेंडर से, एंड का आगे आउटलेट से, बिल्कुल सही है। ये पास्ट में है, इसे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट
दे आर मतलब यहाँ पे ये सारे प्लूरल हैं, दे आर लगा गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वाई आर यहाँ पे ये भी प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और शॉप्स तो नाउन है, दे आर तो ऑलरेडी था, कोई दिक्कत नहीं। और हमको एरर कहाँ मिला? रिटर्न बैक में। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा इट इज सेज, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सेज बिल्कुल सही है। ये किस में है? प्रेजेंट में है। देखो इट इज भी प्रेजेंट में है। इट इज मैंडेटरी होता है दैट एथलीट मस्ट हैव अचीव्ड, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया वो अचीव किए हैं, वो ऑलरेडी मस्ट हैव अचीव है ना, आई हैव डन उसी तरह कंसेप्ट में है। अचीव द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड इन मीट्स या इन एथलेट मीट्स इन स्पोर्ट्स बिल्कुल सही है, यहाँ पे इन यूज होता है। एन एएफआई टेक्निकल डेलीगेट एक ऑफिसर का बारे में बताया गया, मस्ट का साथ हैव होता है, मस्ट हैव प्रेजेंट। अच्छा वो खुद प्रेजेंट होगा ना प्रेजेंट करेगा? मैं आपको बोल देता हूँ, हैव मतलब होता है वो करेगा, हैव बीन का मतलब होता है वो खुद प्रेजेंट होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं बी मतलब होता है सेल्फ, वो ऑफिसर खुद प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हैव का साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा, तो सेंटेंस सही होगा। जैसे बोलते हैं इट हैज बीन डन, ये किया गया, अगर उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं इट हैज डन, तो इसका मतलब उन्होंने किया। तो यहाँ पे जब खुद प्रेजेंट होगा तो यहाँ हैव का साथ बीन बनता है। ये है आपका टोटल 10 क्वेश्चन जो मैंने इस एपिसोड में बनाया। सर ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था और डिस्कशन किया मैंने। हम जितना ऊपर बढ़ते चलेंगे उतना वैरायटी चीज़ हमको मिलते रहेगा। दूसरा बात है कि मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा हूँ, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लो। उसमें भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन डेली करेंगे लाइव। जो आपको डाउट हैं आप क्वेश्चन पूछो, जवाब हम देंगे, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब आप दोगे। एसबीआई आ चुका है, आरआरबी बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक हम सारे क्वेश्चन कम से कम उसमें डिस्कशन कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर करा देते हैं। रही बात, बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, सर क्लोज टेस्ट और पैसेज छोड़िए। मैं बीच बीच में क्लोज टेस्ट भी छोड़ता रहूँगा, क्योंकि जैसे मैराथन चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी वीक में इसको मैक्सिमम ख़त्म करने, फिर हम क्लोज टेस्ट और फिलर का ऊपर ध्यान देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।